हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन का पार्ट 2। पहले मैंने पढ़ाया था कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हम लोग आए थे कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। तो रिपोर्टेड वर्ब हुई, रिपोर्टेड स्पीच हुई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज इसको देखा जाता है सन। इस सन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में बोलते हैं यदि फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज के अनुसार। नो चेंज होगा मतलब चेंज नहीं होगा। ये है। तो इसके आगे का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। तो इसमें क्या आएगा? आई की जगह आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ये किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। हमने पढ़ा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सी है तो आई जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है और सी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी ही होता है। इसलिए किस यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे माय कैसे चेंज होगा। तो माय जो है हमारा ये इसके अनुसार चेंज होगा, मतलब कि फर्स्ट पर्सन है, ये भी सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। और माय जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है। एडजेक्टिव केस है मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है माय। तो माय जो है जब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। तो माय की जगह क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। बाकी एज इट इज़। अब आप लोग बोलोगे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है और ये जो बोल रही हूँ वो कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्रोनाउन आप लोग जानते होंगे कि नेम की जगह कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे आई हो गया, मी, ये सब प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये सब का चेंजिंग कैसे होता है आइए देखते हैं। इसके लिए हमको एक टेबल याद रखने की ज़रूरत है। जैसे ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस का एक टेबल है जिसमें क्या होता है? पर्सन्स होते हैं, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल होगा। फर्स्ट पर्सन 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई होता है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है? वी होता है। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी कहलाता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव केस क्या कहलाता है? माय। और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। और जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है उसका सब्जेक्टिव केस वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन अवर्स होता है। अब इसी प्रकार देखते हैं सेकेंड पर्सन का नंबर सिंगुलर नंबर में जो सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही रहता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है। मतलब सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों यू ही रहता है, सेम। अब उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आप लोगों ने सुना होगा। थर्ड पर्सन पे थर्ड लिखा है। थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर नंबर होता है ही, शी, इट। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। तो ही का जो है ये क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ। ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, हिज ही रहता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स होता है। प्लूरल अब देखते हैं थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। अधिकतर ये सब जब आएगा ना तो इसको हटाने के लिए हमको दे यूज़ करना पड़ता है। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल का क्या होता है? दे होता है, सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर और पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है देयर्स। तो आगे हम जो पढ़ रहे थे नरेशन पे एग्जाम्पल देख रहे थे। ही सेड टू मी, ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच होता है जो कि नोटेड कॉमा के अंदर रहता है। तो आई जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होती है, तो सब्जेक्टिव केस है। तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है, हमने टेबल में पढ़ा। उसके बाद देखते हैं माय जो होता है हमारा मी। ये जो मी है ना, माय फर्स्ट है तो ये भी ना सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो माय जो है मी जो होता है ना उसका क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और ही ये इसके अनुसार चेंज हो रहा है तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। तो यहाँ पे हिज में चेंज होगा। देन ही सेड टू हर, ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे चलेगा। हिज चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। हमने पढ़ा था कि चेंज करने के लिए टेंस को जब चेंज करने मतलब कि हमको नरेशन बनाना है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो कुछ चेंज किए जाते हैं। जैसे चेंज ऑफ टेंस किया जाता है, प्रोनाउन का चेंज किया जाता है, चेंज ऑफ वर्ड्स किए जाते हैं रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। तो इसमें हमने ये दोनों पढ़ा। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड। तो यहीं पे है चेंज ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। तो एगो क्या हो जाता है? बिफोर हो जाता है। डायरेक्ट में ये था, इनडायरेक्ट में ये हो जाता है, मतलब कि एगो बिफोर हो जाता है। नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट डे, दिस दैट दोज हो जाता है। उसी प्रकार से
यहाँ पे है हियर देयर हो जाता है, लास्ट नाइट या वीक, द प्रीवियस नाइट वीक हो जाता है, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक था, सो हो जाता है, हेंस कंक्लूजन के लिए यूज़, हेंस और देंस जो होता है ना कंक्लूजन के लिए यूज़ होता है, और हाइदर में की और के लिए यूज़ होता है। अब स्पेशल रूल्स कुछ होते हैं, हमने एक जनरल रूल पढ़ा जो कि सभी में एप्लीकेबल है, लेकिन अब स्पेशल रूल्स पढ़ते हैं जो कुछ जो इनविजिबली के लिए ही होता है। तो जैसे स्पेशल रूल्स में वेयर देयर इज एन असर्टिव सेंटेंस इन द रिपोर्टर स्पीच, डायरेक्ट हमको इनडायरेक्ट जाना है, ठीक। सैड से सेस, तो सैड जो है सैड ही रहेगा इनडायरेक्ट में। एजेटिव सेंटेंस के लिए, ये केस के लिए है ये रूल, एजेटिव सेंटेंस के लिए से क्या हो जाता है, से होगा, सेस जो है सेस ही रहेगा। सैड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, से टू टेल हो जाएगा, सेस टू टेल्स, और ये इन्वर्टेड कॉमा दैट बन जाता है किसमें, एजेटिव सेंटेंस में। एजेटिव सेंटेंस हमने सबसे फर्स्ट में एजेटिव सेंटेंस पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है, अब आप लोग बोल रहे होगे कि सैड टू जो है टोल्ड ही क्यों हो रहा है, और से टू टेल ही क्यों हो रहा है, सेज टू टेल्स क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, एक वर्ब के दो कैटेगरी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्ट होता है। और एक इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, लेकिन उसमें नाउन या प्रोनाउन नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो इसमें जो है सैड टू के बाद यदि हमारे पास नाउन या प्रोनाउन दिया हो या ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो किस में, टोल्ड में चेंज होगा। यदि सैड टू के बाद या सैड टू के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया हो तो इसमें चेंज नहीं होगा। एक बार और दोहरा देती हूँ, सैड टू या सैड के बाद यदि नाउन या प्रोनाउन दिया है रिपोर्टेड वर्ब में तो वो टोल्ड में चेंज होगा, या इसमें होगा या इसमें होगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो ये ओनली ये वाला लगेगा। अब बाकी है, अब ये देखते हैं, ही सैड टू हर, तो यहाँ पे सैड टू ही हमारे पास वर्ब है, इसके बाद क्या हमारे पास नाउन या प्रोनाउन दिया गया है। वर्ब के पास क्या होती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये क्या है, प्रोनाउन दिया है, तो सैड टू की जगह क्या लगेगा, टोल्ड लगेगा। यदि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन नहीं दिया रहता, ओनली सैड टू रहता, तो यहाँ पे सैड टू ही बस लिखा था, टोल्ड नहीं लिखा था। अब उसके बाद देखते हैं आई जो है सिंगुलर रहता है, वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो ही हुआ। और ये आप जानते हैं कि प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रेजेंट का हमारे पास टेंस है, तो ये पास्ट में कन्वर्ट, डू क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, और दिस क्या हो जाता है, दैट हो जाता है ये। अब ही सेड, अब देखो यहाँ पे जो है हमारा नाउन या प्रोनाउन है क्या, नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी नोटेड कॉमा की जगह तो दैट लगाना ही चाहिए, तो यहाँ पे हमारा नहीं है इसलिए सैड ही रहेगा। इसको जब हम बदलेंगे तो सैड ही रहेगा। विराट इज़ प्लेइंग नाउ, तो इसकी जगह वास हो जाएगा, बिकॉज ये सिंपल कंटिन्यूस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ही सैड विराट इज़ प्लेइंग नाउ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सैड दैट विराट वाज प्लेइंग देम। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आई सैड टू माई वाइफ आई हैव बॉट अ गिफ्ट, तो यहाँ पे इसकी सैड टू के बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है, इसलिए टोल्ड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे दैट लगा और हैव की जगह हैड लगा, बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और फोर जो है ये प्रपोजिशन है फोर, तो फोर के बाद क्या आता है हमारे साथ, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट होती है हर हुआ, यू का क्या हो जाएगा, हर, बिकॉज यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो है किसके अनुसार चेंज होता है, इसके अनुसार चेंज होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और माई वाइफ ये क्या है, मतलब फीमेल वर्जन है, तो ये हर आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मेल रहता तो क्या होता, हीज़ आता। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इस देखते हैं कि अभी ऐसे ही हमको कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस आते हैं या फिर अपवाद बोल सकते हैं हम। तो क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं, तो फर्स्ट एक्सेप्शन देख लेते हैं हम। एक्सेप्शन फर्स्ट है, व्हेन देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ इन द रिपोर्टेड स्पीच, इन दिस केस टेंस वांट चेंज्ड, मतलब कि दे सैड वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर, कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो कभी मतलब हमेशा वही रहते हैं, वो बदलता है क्या, कभी नहीं बदलता। तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे पास दिया, दे सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम जल के बिना नहीं जी सकते, तो यहाँ पे ओनली इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट बस यूज होगा, बाकी ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये बोल रहा है। एक और यूनिवर्सल ट्रूथ देख लेते हैं, जैसे डायरेक्ट में, ही सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे ओनली इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगे, बाकी एज अ टीज रहेगा, बिकॉज यूनिवर्सल ट्रूथ कभी
चेंज नहीं होता है। देन एक्सेप्शन 2 देखते हैं कि व्हेन टू इवेंट्स आर हैपनिंग सिमल्टेनियसली इन द रिपोर्टेड स्पीच इन दिस केस टेंस वॉन्ट चेंज, मतलब कि डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड वाइल आई वाज वर्किंग माई वाइफ वाज कुकिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ दो काम हो रहे हैं, मतलब कि आई वाज वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ क्या करे, खाना बनाए, दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट तो यूज़ होगा ही, साथ क्या होगा, ओनली इसका जो सब्जेक्ट है वो बस चेंज होगा, सब्जेक्ट है वो चेंज होगा, ओनली हमारा सब्जेक्ट बस चेंज होगा। यहाँ पे ही हुआ है, आई का ही, बाकी एज इट इज़ है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे डैड बस लगेगा और जो सब्जेक्ट रहेगा वही बस चेंज होगा, किसमें, जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो तब। अब देखते हैं एक्सेप्शन 3 देखते हैं, व्हेन देयर इज हिपोथेटिकल अनरियल फैक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच इन द केस टेंस वॉन्ट चेंज, मतलब कि डायरेक्ट में सी सैड इफ़ आई वेयर अ मिलेनियर आई वुड हेल्प द पुअर, मतलब मैं गरीबों की क्या करती हूँ, सहायता करती हूँ, अनरियल फैक्ट है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इफ सी वेयर, मतलब यहाँ पे भी ओनली यही बस चेंज होगा, अनरियल फैक्ट में भी हमारा ओनली सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ, अब यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट भी हमारा चेंज होगा। अब यहाँ पे सी हुआ, शी, बस यही बस चेंज होगा, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा। और एक सब एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन 4, व्हेन देयर आर हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वुड, कुड, शुड, मस्ट, माइट, ऑट टू, इन द रिपोर्टेड स्पीच आई दिस केस टेंस वॉन्ट चेंज, मतलब कि ये बोलता है कि ही सेड टू मी यू शुड हेल्प द पुअर, मतलब अब यहाँ पे शुड वगैरह मॉडल वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है हमारा ये सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे भी ओनली जब मॉडल वगैरह से यूज़ किया जा रहा है, सूट किया जा रहा है, मस्ट, माइट, ये सब, या फिर ये परफेक्ट का यूज़ किया जा रहा है तो ओनली यहाँ पे भी ओनली सब्जेक्ट ही चेंज होंगे हमारे। जैसे यू का आई हो जाएगा, मी, मी ये हुआ, मतलब कि मी का मी ही रहे, दैट हुआ, एंड यू का आई, मतलब सेड टू का क्या हुआ, टोल्ड हो गया, मतलब कि यहाँ पे भी ओनली सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी एज इट इज़। अब एक्सेप्शन 5, एक्सेप्शन के मीन्स होता है अपवाद, जिससे हम विज्ञान भी पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ मतलब पढ़ते रहते हैं तो कुछ अपवाद टाइप सा सुनते हैं ना, वैसी टाइप से भी ग्रामर में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जिसको लेकर हमको चलना रहता है। एक्सेप्शन 5, तो ही सैड राहुल आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ना कि रिपोर्टेड वर्ब पे। तो यहाँ पे जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राहुल जो है, जो नेम रहेगा वो सामने आ जाएगा, मतलब ही टोल्ड राहुल। हम यहाँ पे मैंने बोला था कि यदि सैड या सैड टू के बाद यहाँ पे मतलब प्रोनाउन या प्रोनाउन नहीं हो तो हम यहाँ पे टोल्ड यूज़ नहीं करेंगे लिखे थे, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है फिर भी इसको हम यहीं पे ही मानेंगे और उसके बाद इनडायरेक्ट में इसको यहाँ पे लिखा जाएगा दैट ही वाज, मतलब बाकी एज इट इज जो चेंज हो रहा है, ही आई जो है इसके अनुसार चेंज हो रहा है, ही वाज ऐसे करके लिखना है, यू का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन 5 है। अब एक्सेप्शन 6 देख लेते हैं। एक्सेप्शन 6, डायरेक्ट करण सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू सी यू, तो इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, करण विज्ड मी डबल इन आएगा, मतलब यहाँ पे गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही वाज हैप्पी टू सी मी, मतलब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे कुछ मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट में ऐसा कुछ लिखा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, करण सेड टू, मतलब करण विज्ड मी, यहाँ पे विज किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम सेड टू की जगह टोल्ड ना लिखकर विज्ड लिखेंगे, विज्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही वाज हैप्पी टू सी मी, मतलब एंड, मतलब यहाँ पे सी सैड दैट ही वाज हैप्पी टू सी मी, मतलब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मी जो है आई के बाद यहाँ पे भी तो हम लिख सकते थे, बट यहाँ पे नहीं लिखे बिकॉज मी जो है डबल हम नहीं लिख सकते, इसलिए करण सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू सी यू, करण विज्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही वाज हैप्पी टू सी मी। थैंक यू सो मच। इसके आगे का अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।